ये दिल बर्बाद करके तुम क्यों खुद को इसमें आबाद करते हो। कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शौहरतें मुझे अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। और कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। तो अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, तो आज इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे या आप सभी को जानना अनिवार्य होगा। जी हाँ बच्चों, फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि सर, अगर मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करना है तो फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कैसे भरना होता है, एग्जाम कब होता है, साथ ही साथ सर ये बता दीजिए कि बीए में कितनी सीट है, कितना फीस लगता है, कितना कट ऑफ जाता है। सर मेरा 12th साइंस ग्रुप से है, मैथ्स से है, ह्यूमैनिटीज से है, बायोलॉजी ग्रुप से है, कॉमर्स ग्रुप से है, क्या मैं बीए कर सकता हूं? सर मेरी एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, क्या मैं बीए कर सकता हूं? और सर 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए जिससे मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर सकूं? तो बच्चों, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने एयू के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, कैसे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बच्चों ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में स्थित है। हालांकि बच्चों, शहर का नाम तो प्रयागराज हुआ लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है। बहरहाल ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। और बच्चों यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपका कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है अबाउट एयू बीए। अगर आप बीए करना चाहते हो तो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो सारी बातें आप जान भी जाओगे और आप लोगों को बता भी पाओगे। और यकीन मानिए बच्चों, इस प्रकार का कोई अदर वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए काफी रिसर्च किया गया है और आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपको इसमें मिलने वाला है। बच्चों, अलग अलग इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आप ये जान लीजिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से लगभग 250 प्लस बच्चे अलग अलग कोर्सेज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म से तैयारी करके। तो बच्चों, इस बार बारी आपकी है एक बेहतर वे में तैयारी करके आप भी जो है इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं और अपने एयू के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बच्चों, ये मैं बता दूं कि ये जो आंकड़ा हमारे एप्लीकेशन का पेड बैच के बच्चों का है, न जाने कितने बच्चे यूट्यूब से पढ़ करके एयू के ड्रीम को पूरा करते हैं। तो आप ये जान लीजिए भाई कि ये प्लेटफॉर्म कितना बेहतर रहा है। ये है हमारे रिजल्ट्स हाइलाइट्स, ठीक है। बहरहाल, अब बच्चों, सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा, सर एयू से यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मुझे बीए करना है, तो सर फॉर्म कब आता है और सर एग्जाम कब होता है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई कि अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका नहीं आता है। 2022 के बाद जब से एक एग्जाम का बच्चों नाम है, उसका नाम है सीयूईटी, ठीक है। तो बच्चों, आपको सीयूईटी यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। हालांकि ये फॉर्म हर साल फरवरी महीने में आता है, लेकिन इस बार जनवरी महीने में 3 जनवरी को सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है और 30 जनवरी तक आपको फॉर्म भरने के लिए मौका दिया गया है। आगे मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं डेट के बारे में, ठीक है। तो देखो बच्चों, सीयूईटी का कहने का मतलब जस्ट सिंपल है भाई कि अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करना है, चाहे कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, इसके लिए आपको सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और इसी के माध्यम से आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हो। प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहती है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक ओवरव्यू जान लो कि फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक आपको दी गई है। थोड़ा सा अगर ये खुल जाएगा तो बता दूंगा, वरना मैं फिर से इसको एक बार ओपन कर लेता हूं। हाँ, देखिए अब अच्छा, आई थिंक ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाँ ये है, देखो। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे आपका फॉर्म वाला सेक्शन खुल जाओ भाई। हाँ देखिए, ये बच्चों सीयूईटी के देखिए 3 जनवरी की नोटिस आ चुकी है सीयूईटी यूजी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए और 3 से 30 जनवरी तक आप लोग फॉर्म फिलिंग करेंगे और एग्जाम आपका 11 से 21 मई के बीच में होगा। यानी कि मई महीने में 2026 में आपका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन पहले आता है, ठीक है। तो आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया, फॉर्म आ चुका है।
30 जनवरी से पहले फॉर्म भर दीजिएगा सीयूटी यूजी का, उसी के माध्यम से आपको एयू में दाखिला मिलेगा। एग्जाम डेट आपका मई में है, मई 11 और 31 के बीच में। अब बात आती है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारी। अब बच्चों में बता देना चाहता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बच्चों में आज इस वीडियो में एक दो स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे उन बच्चों ने फॉर्म भरते समय गलती किया और उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और उनका ईयर वेस्ट हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि इन 2 पॉइंट को मैं ज्यादा जो है एलोबरेट करके ज्यादा जोर देकर समझाऊंगा, क्योंकि यही सबसे मेन पार्ट है और यही बात बच्चे समझ नहीं पाते हैं। साइबर कैफे वाले भी नहीं समझ पाते फॉर्म भरते समय और बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं, और इसी वजह से बढ़िया बढ़िया होनहार बच्चे, मेधावी बच्चे एडमिशन से वंचित हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये 2 टॉपिक बच्चों आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो समझिए कि आप सीयूटी को समझ गए और आपके एयू के एडमिशन की लगभग 50% प्रक्रिया पूरी हो गई है। अगर आप ये कर लेंगे तो, अदरवाइज अगर इसको नहीं समझेंगे तो समझिए कि आप आधा अधूरा जानकारी जानते हैं और आपको प्रवेश में दिक्कत होगा। आइए यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बच्चों में अगर बात करूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर रहे, क्योंकि बच्चों क्लियर नहीं रहेगा तो आप बातों को समझ नहीं पाओगे। देखो भाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, हाँ जी सर लिखा है। 2026 का नाम लिखा है, हाँ जी सर लिखा है। अब आप क्या करना चाहते हो भाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हो, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट करना चाहते हो। बच्चों बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, बड़े लोग घर में पूछते हैं बीए करने जा रहे हो, फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट होता है। बराबर। देखिए अब बच्चों यहाँ पे एलिजिबिलिटी का मतलब 2 है। एक एलिजिबिलिटी तो देखो, एक एलिजिबिलिटी कि भाई आपकी 12th की एलिजिबिलिटी, और एक जो है कि आपको क्या चूज करना होगा सीयूटी का फॉर्म भरने के लिए। और ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आप 12th की एलिजिबिलिटी को समझो। आपके मन में सवाल होता है ना कि सर 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, सर मेरी एज कितनी होनी चाहिए, सर मैं इस बोर्ड से हूँ, सीबीएसई बोर्ड से हूँ, यूपी बोर्ड से हूँ, बिहार बोर्ड से हूँ, हिंदी माध्यम से हूँ, इंग्लिश माध्यम से हूँ, सब बताऊंगा, ध्यान देखिएगा। बच्चों इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कहा है कि अगर आपको एयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए करना है तो उस केस में जो है या तो आप 12वीं पास कर चुके हो 10+2, या 12वीं अपियरिंग में, यानी कि अगर आपका 2026 में अगर आप फरवरी या मार्च महीने में अपना बोर्ड एग्जाम दोगे तो आप या तो 12वीं पास हो, 12th पास की हो, या 12th आपका हो चुका हो, तो उस दोनों ही केस में मतलब पास कर चुके हैं या अपियरिंग यानी कि इस साल एग्जाम दे 2026 में, तो आप बीए करने के लिए क्या है, योग्य है, एलिजिबल है। ठीक है, आप समझ गए कि अगर आपका फरवरी मार्च में एग्जाम होगा या हो भी चुका है, अगर एक साल ड्रॉप भी है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप आर्ट साइंस से हो, मान लो कि 12th में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाला सब्जेक्ट रहा है, या साइंस में आपका मैथ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री रहा है, या आप कॉमर्स ग्रुप से बेस्ड अकाउंटेंसी रहा है, मतलब अगर आप किसी भी ग्रुप से रहे हो 12th में, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, तो आप बीए यहां से कर सकते हो। ये 2 शर्त रखी गई है क्या, कि या तो 12th आप पास हो या अपियरिंग हो इस साल हो 26 में, और दूसरा कि आप किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए 12th में, और किसी भी बोर्ड से। देखो यहाँ पे सीबीएसई का भी है, आईसीएसई का है, यूपी बोर्ड का भी है, और अदर स्टेट बोर्ड का भी है। अगर बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, बंगाल बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, बस आपको यह शर्त रखना है कि 10+2 पास हो या अपियरिंग में हो और किसी भी स्ट्रीम से हो। अब बच्चों यहाँ पे एज की बात नहीं कही गई कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज कुछ नहीं बताया गया है ना, तो बताया गया कि आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए 12th में, ये भी नहीं बताया गया है। तो बस भाई आप जब आपका काउंसलिंग होगा जुलाई महीने में एंट्रेंस के बाद, तो आप रिजल्ट पे पास होने चाहिए। अगर फेल हो गए ना, अगर आप फेल हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, भले ही आप अच्छा स्कोर कर लीजिए एंट्रेंस में, मतलब सीयूटी के एग्जाम में। याद रखिएगा, आगे मैं समझाऊंगा। तो एक एलिजिबिलिटी आप ये समझ गए, हाँ जिस तरह से मैं समझ गया। अब बच्चों सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी यही समझनी है, और इसी एलिजिबिलिटी में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल बताऊंगा कैसे उस बच्चे ने गलती की, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। देखिए बच्चों, अगर आपको एयू से बीए करना है तो देखो भाई, अब आपको जब सीयूटी का फॉर्म भरोगे बच्चों, देखो सीयूटी का फॉर्म भरोगे, सीयूटी यूजी का जब फॉर्म भरोगे, तो वहां पे फॉर्म भरते समय पूछेगा कि आप कौन कौन सा टेस्ट पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, एयू से अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो उसके समय क्या करोगे कि आप देखो एक लैंग्वेज लोगे, हिंदी मतलब हिंदी या इंग्लिश कोई एक, तो या तो एक आप लैंग्वेज लोगे पहला, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, जो भी आप कर सकते हो। दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लोगे फॉर्म भरते समय सीयूटी यूजी का, और तीसरा क्या लोगे आप लोग, डोमेन, यानी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स।
अब बच्चों डोमेन सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप 12th में पढ़े हो ना, मान लो कि आप किसी बच्चे का मैथ रहा है, किसी बच्चे का बायो रहा है, किसी बच्चे का अकाउंटेंसी रहा है 12th में, किसी बच्चे का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री रहा है, तो बच्चों इनमें से, या किसी बच्चे का हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लो, या तो आपका 12th में हो या जिसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का मैथ अच्छा है 12th में, उसने मैथ ले लिया, यानी कि बच्चों, और आप ये 3 टेस्ट पेपर को आप चूज कर लिए, तो आप समझिए कि एयू से बीए करने के लिए योग्य हो गए, है ना, क्योंकि बच्चों इन्हीं स्कोर कार्ड पे आपकी मेरिट बनती है। तो बच्चों जस्ट सिंपल है, मैं फिर से समझा दूं आपको कि अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करना है तो सीयूटी का फॉर्म भरते समय ये कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय एक लैंग्वेज चूज करना होगा, हिंदी या इंग्लिश, एक टेस्ट पेपर वो दोगे आप, दूसरा जीएटी, और तीसरा डोमेन कोई भी, इनमें से कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या आप समझ गए। अब बच्चों एक बच्चे ने गलती क्या किया था लास्ट ईयर, अब देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब उस बच्चे ने गलती क्या किया था, एक बच्चा है, हालांकि उनका एडमिशन हो गया क्योंकि हम लोग करेक्शन टाइम पे उनका करेक्शन करा दिया था। अब उस बच्चे ने क्या किया, अब वो बच्चा गया साइबर कैफे वाले के पास, बोला कि साइबर कैफे वाले भैया मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करना है, आप मेरा फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अब उसने क्या किया देखिएगा बच्चों, अब उसने हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ज्योग्राफी ले लिया, और तीसरा पॉलिटी ले लिया। अब बच्चों जरा सोचिए कि क्या ये सब्जेक्ट से क्या यहाँ एडमिशन मिलेगा। बच्चों इलाहाबाद तो कह रहा है कि एक लैंग्वेज लीजिए और एक जीएटी लीजिए और इनमें से कोई एक डोमेन लीजिए। अब बच्चों गलती क्या होगा, आप उस बच्चे के भी दिमाग में था कि मुझे तो बीए करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, और साइबर कैफे वाले के दिमाग में वही था। तो बच्चों आपको फॉर्म अभी भरना है, भी आपको एग्जाम देना है ना, जब आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा, उस समय आप हिस्ट्री लेना है, ज्योग्राफी लेना है, कि पॉलिटी लेना है, कि इकोनॉमिक्स लेना है, कि आपको साइकोलॉजी लेना है, कि आपको सोशियोलॉजी लेना है, कि आपको हिंदी लेना है, इंग्लिश लेना है, उस समय आप डिसाइड करो काउंसलिंग में। अभी आपको केवल आपको टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, तो इस समय आपका कॉम्बिनेशन एक लैंग्वेज कोई एक होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, और इनमें से कोई एक डोमेन जो जिसमें आप बेहतर स्कोर कर पाओ। मान लीजिए कि आपने मैथ पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, मान लीजिए आप बायो ग्रुप से हो, तो बायो आपका ऑब्वियस सी बात है अच्छा होगा, तो बायो ले लो। ऐसा नहीं कि बायो आपको वहां पढ़ना पड़ेगा बीए में, नहीं नहीं, आपको बस टेस्ट देने के लिए है, अभी इंट्रेंस के लिए बस है, क्योंकि बच्चों बायो अभी आप 12th में पढ़े हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बायो पढ़े हो तो बढ़िया स्कोर करोगे। अभी मान लीजिए हिस्ट्री आपने ले लिया फॉर्म भरते समय, तो हिस्ट्री आपके लिए नया हो जाएगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बायो क्या आपने पढ़ा हुआ है, उसका रिविजन कर लीजिए, उसमें अच्छा मार्क्स लाइए। तो कहने का मतलब बच्चों जस्ट सिंपल है कि काउंसलिंग के टाइम पे आपका डिसाइड करना होता है कि मुझे सब्जेक्ट कौन सा बीए पढ़ना है। अभी इनमें से वही सब्जेक्ट लीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें आप बेहतर स्कोर कर सके, और इन एलिजिबिलिटी को फॉलो करिए। बच्चों मैं यहाँ पे जोर देकर समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि आप ये ना गलती करो। अगर आप इस वीडियो को देखे हो तो मैं चाहता हूँ कोई गलती ना करो, ठीक है। अब इस बच्चे का हम लोगों ने क्या किया कि अब सोचिए कि ये बच्चा, बच्चों पता है बीएससी मैथ ग्रुप, मतलब इस बच्चे का 12th मैथ था, ठीक है। अब सोचिए कि मैथ का बच्चा एक तो 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा नया, टेस्ट के लिए 1 महीने का समय बचता है बोर्ड एग्जाम के बाद, और दूसरा कि इस बच्चे ने लैंग्वेज और जीएटी लिया नहीं था, तो हम लोगों ने करेक्शन टाइम में बच्चे को जीएटी का, बच्चों का हमने जीएटी का वो टेस्ट पेपर सेलेक्ट कराया, लैंग्वेज का कराया, और बच्चों से कहा ठीक है हिस्ट्री उसका बढ़िया था, मैंने कहा हिस्ट्री पढ़ लेना, तब जाके उसका एलिजिबल हुआ। तो बच्चों ये ध्यान देना है, और अपने साइबर कैफ वाले भैया जो भी हैं, या आपके घर में कोई फॉर्म भर रहा है, तो उसको जरूर इस बारे में बता दीजिएगा। अगर टेस्ट पेपर सही से नहीं चूज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आप वैसे भी कंपटीशन से बाहर। आपके एयू के सपने को समझिए कि अब वो सपना फिर खत्म हो जाएगा अगर ये ध्यान नहीं दोगे तो। चलो, आई थिंक इतनी बात आप समझ गए होंगे। हाँ जी सर समझ गया, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ मैंने जोर देकर समझाया भाई, क्योंकि ये गलती मैं चाहता हूँ आप ना करो। अब आओ, आई थिंक ये लगता है कि कोई बात नहीं, इसको हम फिर से इस वीडियो को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ अब हम बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात हो गई है, बात हो गई अब क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, कितनी फीस है, कितनी सीडी, कितनी कट ऑफ है, वो बातें हम करने वाले। देखो बच्चों आ जाइए भाई, और भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका डाउट क्लियर हो जाता है, थैंक यू का मैसेज जरूर करिएगा, क्योंकि सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। देखो अब बात आती है कि सर हम मुझे सर लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश मैंने ले लिया, तो सर सब्जेक्ट मतलब सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, सर जीएटी का सिलेबस क्या है, और सर डोमेन का सिलेबस क्या है। तो देखो बच्चों, डोमेन का सब्जेक्ट सिलेबस वही है जो आप 12th में पढ़े हो। अगर आप मैथ चूज कर रहे हो तो मैथ जो आपने 12th में पढ़ा था वही रहेगा, ठीक है। आओ, अब सिलेबस के लिए बच्चों क्या करना है आप लोग कि एनटीए की वेबसाइट पे आ जाना आप लोग। देखो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET.nic. जो है इन पे आप nt.nic.in पे आओगे, देखो यहाँ पे फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुका है। सिलेबस पे टाइप करना, सारे कोर्स का यहाँ पे सिलेबस है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यूनिवर्सिटीज के लिए यहाँ चेक कर लेना। बहरहाल अब यहाँ पे आ जाओ,
सिलेबस देख लोगे, हालांकि डिटेल सिलेबस का वीडियो हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये बता दीजिए कि सर बीए में कितनी सीट है, सर बता दीजिए कितना फीस लगता है, और सर ये बता दीजिए कि कितना कट ऑफ जाता है। क्योंकि देखो बच्चों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के अलावा कई सारे कैंपस में अटैच कॉलेज में बीए चलता है, उसकी मैं पूरी लिस्ट दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा, फीस दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करना है। लेकिन बच्चों उससे पहले आप ये जान लो कि अगर आप अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हो, अगर आप अपने प्रवेश को लेकर के अगर जागरूक हो, एक बेहतर वे में और कम पैसे में तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए हमारा प्रवेश बैच रामपाल सिद्ध होगा। पिछले वर्षों में इस बैच के माध्यम से ढेर सारे बच्चे पढ़ करके अपने सपने को साकार किए हैं। इस बार बारी आपकी है इस बैच के साथ जुड़ करके आप भी जो है एयू के अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बच्चों इस बैच के माध्यम से आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलबी, बीसीए, बीबीए सबकी तैयारी कर सकते हैं। इस बैच में जब आप बैच को ज्वाइन करेंगे, डेली लाइव क्लास का नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, और मेंटरशिप का पूरा सपोर्ट आपके एडमिशन तक रहेगा। इसकी फीस 199 है, लेकिन अगर आप इसमें DNS20 कोड इस्तेमाल करते हो तो 20% का आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, फीस और भी कम हो जाएगी। और बच्चों यकीन मानिए, इतना सस्ते में कम फीस में कोई प्लेटफॉर्म आपको तैयारी नहीं कराएगा सीयूईटी की। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी कंटेंट के साथ आपकी तैयारी कराता है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कोई मन में डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, कुछ जानना हो कोर्स के बारे में या एयू के बारे में, तो आप इस नंबर पे विच इज 6387986764 पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बच्चों कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपके एग्जाम तक रहेगी, सीयूईटी एग्जाम तक मई तक रहेगी, और मात्र लगभग आप 1500 रुपए के आसपास में अपनी तैयारी कर सकते हो। एक बार फीस जमा करना है, बार बार नहीं जमा करना है। और इसी बैच में आपको एक लैंग्वेज जो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, आपको जो पढ़ना हो पढ़िएगा, जीएटी भी मिल जाएगा, और आपको डोमेन सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। यानी कि एयू के लिए रामबाण है, सब कुछ में आपको मिल जाएगा जो आप चाहोगे। ठीक है, एक बार हाँ इंक्वायरी कर लेना आप लोग बैच ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि सर कितनी सीट है, कितना फीस लगता है, और सर एडमिशन का प्रोसेस क्या है। बच्चों एडमिशन का प्रोसेस ध्यान से समझिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा पीआईक्यू वगैरह कहां से मिलेगा। देखो बच्चों, बात करूंगा अगर सीट की ना, तो देखो यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बच्चों क्या है कि मेन कैंपस के अलावा, देख लो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा भाई, वरना परेशान हो। देखो बच्चों, एक तो मेन कैंपस में आपकी 4660 सीटें हैं मेन कैंपस में बीए कोर्स में। एडीसीए में जो है आपका कॉलेज है 3000 प्लस सीटें, एकेडीसी में 1332 सीटें हैं, सीएमपी में 2880 सीटें हैं, ईसीसी में आपका 650 सीटें हैं, एचसीडीसी में 710 सीटें हैं, आईएसडीसी में आपका 2400 प्लस सीटें हैं, जीएसटी में 1456 प्लस के आसपास सीटें हैं, केपी में बीए कोर्स नहीं चलता है, आपका आरटीएमएम में आपका 556 सीटें हैं, एसएसके में आपका 1200 सीटें हैं, और एसपीएम में आपका 560 सीट बीए के लिए है। हालांकि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आप मेन कैंपस में एडमिशन लें। और बच्चों देखो, बीए इलाहाबाद से अधिकतर बच्चे करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों का सपना होता है कि चलो वहां से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं बीए भी कर लूंगा और यूपीएससी की तैयारी भी कर लूंगा। तो बहुत बच्चों का ड्रीम होता है। और अब बच्चों बात आती है कि सर ये फीस कितना लगता है। तो देखो बच्चों, अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नॉन प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, मान लो हिस्ट्री हो गया, और हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो ये बच्चों ये सब जो सब्जेक्ट है ना, ये नॉन प्रैक्टिकल में आते हैं। तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फीस आपकी लगभग 3900 रुपए के आसपास होती है, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसका 4151 होता है। अब बच्चों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे उसके फीस थोड़ी सी 100-200 रुपए का अंतर पड़ता है। हालांकि बच्चों देखो, सीट का जो आंकड़ा है ना और फीस का, ये बच्चों घटता बढ़ता रहता है। हो सकता है कि जब एडमिशन हो 100-200 रुपए बढ़ जाए, तो आप ये मत कहना कि सर आपने ये बता दिया। तो बच्चों वो घटता बढ़ता रहता है, शासन की जो गाइडलाइन आती है, लेकिन इसी के आसपास आपको फीस देना होता है। काफी सस्ता फीस है भाई, इससे सस्ता क्या ही होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम तैयारी कैसे करें, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडमिशन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, फॉर्म भरने से लेकर के कैसे एडमिशन होता है, सब बताऊंगा। लेकिन अब बच्चों आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अब जाकर के आया है, विच इज एडमिशन नहीं, विच इज प्रिपरेशन। यानी कि तैयारी कैसे करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यकीन मानिए बच्चों, अगर आप बेहतर वे में तैयारी नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, एडमिशन नहीं हो पाएगा। काफी अच्छा खासा कंपटीशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए कोर्स में है। और क्यों है, सारे बच्चे क्या चाहते हैं कि मुझे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए,
हालांकि मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, तैयारी प्रिपरेशन से पहले जो हमारा एक पार्ट था, एक जो हमारा पॉइंट था, मैंने बात कर ली सीट के बारे में, मैंने बात कर ली फीस के बारे में, लेकिन मैंने कटअप की बात नहीं की। कितना नंबर चाहिए? देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज में आपने हिंदी लिया है, मान लीजिए किसी बच्चे ने, अब उस बच्चे का देखो बच्चों, एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, मान लीजिए कि 250 मार्क्स का पेपर होता है। जीएटी हो गया, ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है, और एक डोमेन में मान लीजिए किसी का मैथ, तो 250, यानी कि बच्चों कितना हुआ? टोटल 750 मार्क्स का पेपर हुआ। अब बच्चों 750 में, याद रखिएगा अपनी बात को, ध्यान सुनिएगा वरना परेशान रहेंगे। देखिए बच्चों, एटलीस्ट आपका 750 में से आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 400 से मतलब 500 के आसपास मार्क्स लाओ, 500 के आसपास मार्क्स लाओ, 500 के आसपास लाओ, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? बेस्ट सब्जेक्ट मिलेगा। बीए में बच्चों मारामारी किस चीज की होती है कि बेस्ट सब्जेक्ट किसको चाहिए, कॉम्बिनेशन। अदरवाइज यहाँ बच्चों आप 350 नंबर प्लस लाओ ना, आराम से आपका एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है 400 नंबर लेके आपको एडमिशन मिल जाएगा, 250 है तो आपको अटैच कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको मेन कैंपस चाहिए, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी चाहिए, या आपको साइकोलॉजी चाहिए, और आपको बढ़िया सब्जेक्ट चाहिए ना, तो आपको बढ़िया मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि आपका फर्स्ट राउंड में हो जाए। क्योंकि बच्चों कम से कम 7-8 राउंड की काउंसलिंग चलती है, यहाँ पे 10-10 राउंड चलता रहता है, लेकिन जिसका फर्स्ट या सेकंड राउंड में होगा उसको मन चाह सब्जेक्ट मिल जाएगा। और बच्चों अगर मन चाह सब्जेक्ट बीए में नहीं मिला ना, तो बीए करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप मेन कैंपस से ना करो बीए, तो अटैच में करने का क्या मतलब है कि नहीं? देखो बच्चों, तो ये आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप 450-500 के आसपास स्कोर करो एटलीस्ट, तब आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तैयारी की। तो देखो बच्चों, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिलेबस को जानना। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जब आप 12वीं की अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे या किए होंगे, तो आपने अपने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखा होगा। तो वैसे ही आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और आपके स्टडी टेबल के आगे लगा होना चाहिए सिलेबस आपका सीयूटी का। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जब आप 12वीं का अपना एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे दिया होगा आपने, तो आपने पीवाईक्यू लिया होगा, अनसॉल्व लिया होगा। क्योंकि बच्चों अनसॉल्व के माध्यम से पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चों इसकी समस्या का समाधान भी हम कर दिए हैं, कैसे? आइए यहाँ पे आप आइए। जब आप बच्चों हमारे चैनल पे आएंगे, डीएनएस एजुकेयर पे आएंगे, अगर आप पहली बार आए तो काम करिएगा भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और तैयारी भी कर पाओगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्लेलिस्ट के सेक्शन पे चले आइएगा। यहाँ देखिए अकाउंटेंसी बीएसटी का पीआईक्यू चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्यूशन करा रहे हैं। इंग्लिश हिंदी का यहाँ पे होगा, उसके बाद फिजिक्स का, जीके जीएस का, मैथ का, केमिस्ट्री का, बायो का, सबका हो रहा है। ऑलमोस्ट बच्चों सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस का सॉल्यूशन यहाँ पे चल रहा है, और इसका फ्री पीडीएफ आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलेगा। और सीयूटी का कुछ पीवाईक्यू भी हमने वहाँ पे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे उपलब्ध करा दिया फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट होगा बच्चों ना पीवाईक्यू के बारे में, चाहे किसी के बारे में, तो आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा। ये हेल्पलाइन नंबर फ्री में आप फोन करिए, मैम से बात करिए, काउंसलर जो हमारी मैम है सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगी। इस पे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सर पीवाईक्यू की बात हो गई। अब बात आती है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस की। देखो बच्चों, जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, बाकी आपकी परीक्षा होती है रिटन। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होगा सीयूटी में कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन उसका 4 ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेहतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप प्रवेश बैच को ज्वाइन कर लोगे हमारे, वैसे भी हम आपका बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस करवा देते हैं उसमें। ठीक है, अब देखो बच्चों, मॉक टेस्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों याद रखिएगा, सीयूटी का जो बच्चों एग्जाम होता है ना, वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी तैयारी कैसे बेहतर होगी। तो बच्चों फ्री में भी मॉक टेस्ट आप हमारे डीएस एजुकेयर ऐप से दे सकते हैं। हालांकि अगर आप प्रवेश बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसे भी आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, वहां तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आप काम जरूर करिएगा। ठीक है, तो बस यही चीज आपको अपनाना है। अब बच्चों यहाँ पे गलती क्या होती है बच्चों से, देखो मान लीजिए कि आपने एक लैंग्वेज लिया। अब होता क्या है कि जो बच्चे 12वीं में क्या करते हैं कि हिंदी या इंग्लिश में फोकस ज्यादा नहीं कर पाते हैं, रट करके पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, अगर आप लैंग्वेज चूज करोगे या कोई भी टेस्ट पेपर लोगे, तो 50 क्वेश्चन हर टेस्ट पेपर में आपका आता है, 250 मार्क्स का आपका होता है। तो बच्चों लैंग्वेज अच्छी तरीके आपको तैयारी करना पड़ेगा। सबसे समस्या बड़ी बच्चों किसमें आती है? जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सेक्शन में, जहाँ पे रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, जनरल साइंस सब आता है। इसी में बच्चे फंस जाते हैं। और आपका डोमेन है, डोमेन में आप बेहतर इसको कर लेते हो।
तो आप बच्चों, आपके लिए बेहतर होगा कि आप हमारा प्रवेश बैच के साथ जुड़ जाइए, बेहतर में आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बाकी अब हम बात कर लेते हैं, ये तो प्रवेश बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा कैसे, यानी कि बच्चों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। देखो, एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस एयू में। देखो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सीयूटी का फॉर्म भरा, सीयूटी का फॉर्म भरा, फिर आप क्या करोगे बच्चों, सीयूटी का आप एग्जाम दोगे। ठीक है, दो स्टेप किया, पहला दूसरा। फिर तीसरा बच्चों क्या होगा कि सीयूटी का एग्जाम के बाद क्या होगा पता है कि बच्चों सीयूटी का आपका आंसर किया था, आंसर किया आएगा। चौथा क्या आएगा, आपका सीयूटी का रिजल्ट आएगा, सीयूटी का रिजल्ट या स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जैसे ही सीयूटी का स्कोर कार्ड आया, यहां पे सीयूईटी, सीयूईटी और एनटीए का काम खत्म हो गया। अब आपका जैसे ही बच्चों स्कोर कार्ड आया ना, तुरंत एयू क्या, एयू का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन का होगा प्रोसेस। हालांकि इसकी जानकारी मैं दूंगा उस समय डेप्थ में, बस एक ओवरव्यू आप लोग जान लो कि कितने स्टेप में एडमिशन होना है। बच्चों जैसे आपका रिजल्ट आया, यहाँ पे एनटीए सीयूटी का लेना देना आपसे समाप्त। अब आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कराना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन, उसके लिए भी आधा एक महीने का समय मिलता है, आपको काउंसलिंग करना पड़ता है। अब काउंसलिंग के बाद अपना आप सब्जेक्ट का प्रेफरेंस भरोगे कि आपको बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हिस्ट्री लेना है, ज्योग्राफी लेना है, पॉलिटी लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, हिंदी इंग्लिश लेना है, जो भी आपको लेना हो, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सबको जो भी लेना है, आप सभी का प्रेफरेंस अपना भर दोगे। और अगर आपका कटअप बढ़िया है, फर्स्ट राउंड में अगर आपका कटअप हो गया तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद फीस पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन, आपका एडमिशन हो गया। तो बच्चों प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी। हालांकि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहेंगे तो मैं सब कुछ आपको गाइड करता रहूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। समय समय पे मैं आपको गाइड भी यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तैयारी भी कर सकते हैं। तो बच्चों पूरे इतने स्टेप्स में आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद नहीं, विश्वास है कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, और इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन और सीयूटी की तैयारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका स्वागत है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। थैंक यू।